नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को भाई उत्तराखंड के काफल, मौसमी फल भेजने पर सीएम धामी का जताया आभार। पत्र में लिखा, उत्तराखंड के फल औषधीय गुणों से युक्त। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम और लोकसभा प्रभारी नितिन पटेल का उत्तराखंड दौरा। डोईवाला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नगर के वरिष्ठजनों से किया जनसंपर्क। कृषि विभाग में जल्द होगा महानिदेशक पद का सृजन। कृषि मंत्री ने कहा, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। हाल ही में हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर को किया था सस्पेंड। लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों को लेकर महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पार्टी मुख्यालय से घंटाघर तक किया विरोध प्रदर्शन। महिला प्रदेशाध्यक्ष ज्योति रौतेला ने नेतृत्व में हुआ हल्ला बोल। और हजारों करोड़ खर्च होने के बाद भी नहीं बन सकी देहरादून स्मार्ट सिटी। बारिश ने खोली पोल। जलभराव ने ट्रैफिक जाम की बनाई स्थिति। लोग हो रहे परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड के फल काफल भा गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मौसमी फल और दिव्य मौसमी फल भेजने के लिए पत्र भेजकर आभार जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के समय प्रधानमंत्री को उत्तराखंड का प्रसिद्ध फल काफल भेंट किया था। मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से भेजे गए रसीले और मौसमी फल काफल प्राप्त हुए हैं। हमारी प्रकृति ने हमें एक से बढ़कर एक उपहार दिए हैं और उत्तराखंड तो इस मामले में बहुत धनी है, जहां औषधीय गुणों से युक्त कंदमूल और फल फूल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। काफल ऐसा ही एक फल है जिसे औषधीय गुणों का उल्लेख प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में भी मिलता है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड की जो हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से उनका लगाव है। काफल हमारे यहाँ का बहुत ही इस मौसम में होने वाला फल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पत्र के माध्यम से और स्वयं उन्होंने उसको कहीं न कहीं उसको खाया है, तो हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, उत्तराखंड के फल की पहचान बढ़ी है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और जनसंघ के संस्थापक थे। मातृभूमि के प्रति समर्पित उनकी जीवन गाथा सदैव हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी दिल्ली प्रवास से देहरादून लौट आए हैं और देहरादून सचिवालय पर पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ने कई सौगातें दी हैं, जिस वजह से उत्तराखंड में कई विकास के कार्य चल रहे हैं और इन्हीं विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट्स की रफ्तार पर भी पीएम मोदी से बातचीत हुई। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से चूँकि राज्य के अंदर अनेकों योजनाएं परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद यहाँ प्रारंभ हुई हैं, उन सभी योजनाओं की बीच बीच में जो स्थिति है, जो समीक्षा है या प्रगति है, उन सभी के बारे में उनको अवगत कराया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तराखंड के अंदर जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और अनेकों जो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और बहुत सारे ऐसे प्रकरण भारत सरकार में हैं और उनके लिए मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि उत्तराखंड राज्य को जल्दी जैसे देहरादून में सौंग बाग परियोजना के लिए मैंने निवेदन किया है, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के बारे में अनेकों ऐसे कार्य हैं, उन सभी के बारे में किया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि हमारे संगठन के प्रमुख होने के नाते उनका मार्गदर्शन भी लिया है, संगठन के
स्थिति के बारे में भी चर्चा की है, सरकार के बारे में भी चर्चा की है। यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर सीएम धामी ने कहा कि उसका ड्राफ्ट अभी तक नहीं मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट पूरा संकलित हो चुका है। पहले ड्राफ्ट का आकलन विधि विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा, फिर विचार विमर्श होगा। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ के हालातों पर भी पीएम और सीएम की आपस में चर्चा हुई। सीएम धामी ने कहा कि इस संबंध में पीएम मोदी से बड़ी गंभीरता से बातचीत की गई। पीएम ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी अच्छा हो सके वो जोशीमठ के आपदा पीड़ितों के लिए किया जाएगा। अभी यूसीसी का ड्राफ्ट चूँकि उन्होंने संकलित पूरा कर लिया है, लेकिन अभी वो पूरा लिखित में नहीं आया है और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा, उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुजरात के डिप्टी सीएम और उत्तराखंड लोकसभा चुनाव प्रभारी नितिन पटेल, हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी का डोईवाला पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सफलतापूर्वक शानदार 9 साल पूरे होने पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ डोईवाला के भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नगर के वरिष्ठ जनों से जनसंपर्क किया। इस मौके पर नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगा और इस मौके पर बड़ी संख्या में डोईवाला भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन बिना चुनाव हम लोगों के बीच इसलिए जा रहे हैं कि लोगों के बीच हमारी मोदी जी की सरकार की सफलतम जो कामगिरी है उसकी माहिती, उसकी डिटेल हम लोगों को देते हैं और लोगों की भी अगर कोई बात होती है, कोई सुझाव होता है, वो सुनते हैं और हमारे वरिष्ठों तक उसको पहुंचाते हैं। तो लोगों के साथ संपर्क करना ये भाजपा का एक बड़ा मिशन है और ये मिशन, ये लोक संपर्क हम 9 साल के एक सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के नाम से हम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, मगर 2 बार महाजनसंपर्क अभियान की तारीख को बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को सियासी पहाड़ा याद करा देंगे। 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया था, जो बारिश के मद्देनजर भाजपा ने इसे पहले 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया, मगर महाजनसंपर्क अभियान पूरा नहीं हुआ। ऐसे में एक बार फिर से 15 जुलाई तक के लिए महाजनसंपर्क अभियान को बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को सियासी पहाड़ा याद करा रही है, मगर कार्यकर्ता भाजपा के सियासी पहाड़े को याद नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि बार बार महाजनसंपर्क अभियान की तारीख को बदला जा रहा है। पार्टी के खिलाफ लगातार पूरे देश के अंदर माहौल है। हिमाचल के चुनाव और कर्नाटक के चुनाव ने इस मामले में अपनी मोहर भी लगाई है और भारतीय जनता पार्टी अब महाजनसंपर्क अभियान के द्वारा जनता के बीच जा रही है। वो अपने कार्यकर्ताओं को सियासी पहाड़ा पढ़ाकर भेज रही है कि जनता को भी पहाड़ा सिखाना है, लेकिन जनता अब भारतीय जनता पार्टी के पहाड़े को नहीं सुन रही है, ना पढ़ रही है, ना जनता उनके महाजनसंपर्क अभियान में जुट रही है। भाजपा के ही 2-4 कार्यकर्ता मिल बैठ करके महाजनसंपर्क अभियान की जो है खाना पूर्ति कर रहे हैं, इसीलिए तारीख पर तारीख आगे बढ़ानी पड़ रही है। नेता पदाधिकारी लगातार जनता के मध्य बने हुए हैं, इसमें कांग्रेस की कोई सीख की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस का हाल तो यह है, नाच न जाने आंगन टेढ़ी, आता कुछ नहीं है, करना सब कुछ जानते हैं। उनको अपने कार्यकर्ताओं को बताने के लिए कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। दिखाने की बात होती है तो उनके कार्यकर्ता कांग्रेस का भ्रष्टाचार देखते हैं, उनकी गुटबाजी देखने का काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस उलझुल बातें करती रहती है।
लगातार सब्जियों के बढ़ रहे दाम के विरोध में महिला कांग्रेस ने आज सड़कों पर उतरकर खूब हल्ला बोला। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी मुख्यालय से 1 घंटा घर तक विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सरकार विरोधी नारे भी लगाए। कांग्रेस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि लगातार सब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में आम लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। टमाटर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इसके साथ ही राशन के भी दाम बढ़ रहे हैं। सरकार को सब्जी और राशन के दामों में लगातार हो रही वृद्धि को कम करने के लिए कदम उठाना चाहिए। देखिए, आज आप लोग देख रहे होंगे कि जो आज टमाटर है 160 रुपए किलो बिक रहा है, हरी मिर्च 400, अदरक 400 रुपए केजी मिल रही है, भिंडी 400 रुपए किलो मिल रही है। दिन प्रतिदिन जो महंगाई है वो बढ़ रही है। हमारा सरकार से सवाल है कि ऐसा क्या है कि महिलाओं के किचन में उन्होंने इतना बड़ा प्रहार करा और कंट्रोल, ये महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। आज महिलाएं परेशान है, आम युवाओं को युवा बेरोजगार है, लेकिन सरकार इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही। और आज आम जनता इस सरकार की जो भूमिका है उससे त्रस्त हो चुकी है, हर तरीके से परेशान है। इसके विरुद्ध में आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड पुलिस के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार ने अधीनस्थों को निर्देशित किया है कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान यात्री अपनी बाइक से साइलेंसर निकालेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस ने राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर भी पुलिस बिना साइलेंसर की मोटरसाइकिलों को सीज कर रही है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ये निर्णय लिया गया है। वहीं सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी के निर्देश पर कांवड़ यात्रा में आने वाली बिना साइलेंसर और बिना नंबर प्लेट की बाइकों को बॉर्डर पर ही सीज किया जा रहा है, जिससे आमजन को कोई परेशानी ना हो। दरअसल ये तय किया गया है, मीटिंग पीछे डीजीपी साहब ने ली थी हरिद्वार में, कि जो भी बाहर से जो भी कावड़िया आ रहे हैं, कावड़ियों के साथ में जो है बाइक से ला रहे हैं, तो बाइक में जो है नंबर हो, नंबर प्लेट हो और दूसरा साइलेंसर लगा हो। बिना साइलेंसर के जो भी बाइकें वगैरह आ रही है उन बाइकों को हम बॉर्डर पे सीज कर रहे हैं और उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यह निर्देश है, इसका सख्ती से पालन हम यूपी बॉर्डर से जो भी लगी हुई हमारी चेक पोस्ट है उन पे किया जा रहा है। लोहाघाट के मरोड़ा खान के पास देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही बस का तीव्र ढलान पर अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिस वजह से बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस के चालक पंकज पांडे ने हिम्मत से काम लेते हुए बस को नियंत्रित करते हुए पहाड़ी से टकरा दिया और बस में सवार 26 यात्रियों की जान बचा ली। वहीं पहाड़ी से बस टकराने से चालक, परिचालक सहित 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी वहां से गुजर रहे स्वास्थ्यकर्मी हरिमोहन बोरा ने पुलिस और 108 को सूचना दी। सूचना मिलने पर 112 और पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को 108 के जरिए अस्पताल पहुंचाया। ज़्यादा पेशेंट्स के मतलब स्वेलिंग और ये काफ़ी जगह स्वेलिंग दिख रही है, तो उसके लिए एक्सरे के लिए भेजा हुआ है। एक का मेजर स्वेलिंग लग रही है हमें, जिसके एल्बो साइड पे हो रखा है। बाकी सब ठीक है, बेसिक मैनेजमेंट फर्स्ट एड से ठीक है, रिकवर हो जाएंगे। तो सब एक्सरे के बाद डिसाइड करते हैं। एक का एक्सरे बचा है, बाकी सब तो ठीक है, स्टेबल है। एक कहीं अंदर एक्सरे करवाने, उनका देखते हैं अभी। आज सुबह लगभग 9:15 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक बस जो है वो मरोड़ा खान के आसपास एक्सीडेंट हुई है। इस सूचना पर हम लोग जो है लोहाघाट थाने से तत्काल हम लोग मई पुलिस बल के मौके पहुंचे, तो देखा कि एक बस जो है रोडवेज बस जो पिथौरागढ़ डिपो से थी, संबंधित थी और देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही थी। ये बस जो है सड़क किनारे पहाड़ की तरफ को बिल्कुल टकराई हुई थी। थोड़ा ये ब्रेक हल्का सा वो हो गया था डाउन अप, तो उसकी वजह से थोड़ा डर ज़्यादा गए थे हम लोग। उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे, वो तो ठीक है, जान बच गई थोड़ी। उसके वजह से थोड़ा अभी थोड़ा नॉर्मल है, आ रहे हैं हॉस्पिटल, अब दिखाते हैं थोड़ा, तो अब आई थिंक कि सही हो जाए। ऊपर वाली की कृपा से थोड़ा बच गया और कुछ नहीं ज़्यादा। आज तो कुछ क्या बता।
हजारों करोड़ खर्च हो गए हैं, लेकिन देहरादून अभी तक भी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। एक दिन की बारिश ने इस स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी है। जगह जगह जल भराव की स्थिति हो जाती है और आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की जा रही है, इन कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। वहीं आपको बता दें, मानसून सीजन शुरू होते ही दून शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है। इसके साथ ही ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है। इससे कई जगहों पर जाम के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के काम को और तेजी से उसकी समीक्षा, तेजी से उसकी प्रगति हो, और इस पर हम लोग लगातार पिछली बैठकों में भी हम लोगों ने चर्चा की है, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि और अभी उस पर तेजी लाने की जरूरत है, उस पर काम हो रहा है। राजधानी देहरादून में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से दून की सड़कें जलमग्न हो रही है। इससे निगम के ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खुल गई है। नगर निगम दावे कर रहा था कि बरसात से पहले जल निकासी के लिए सभी नालों को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन ये दावे भी बारिश में हवाई साबित हुए। रिस्पना पुल के पास तो सड़क पर इतना पानी भर गया कि बसें भी आधी डूबती हुई नजर आई। ऐसे में अब स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूरे देश में इस समय मानसून चल रहा है। अतिवृष्टि के कारण सड़कें, रोड, नालों में दिक्कत है। जो नाले हैं चौक हो रहे हैं, कहीं पानी घुस जा रहा है, कहीं पानी निकल नहीं पा रहा, कहीं जो है गंदगी और जो प्लास्टिक है, दूसरी चीज़ें हैं, वो नालियों में चला जा रहा है, जिससे चौक हो जा रही हैं। आप इस बरसात के मौसम में स्मार्ट सिटी के कामों का आकलन नहीं कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट की आप बात नहीं कर सकते। स्मार्ट सिटी का काम जिस गुणवत्ता के साथ में देश और प्रदेश में चल रहा है, इससे अन्य प्रदेश के लोगों को भी उससे लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी स्मार्ट सिटी के काम में बहुत तेजी आई है। अभी तक डेवलप नहीं कर सके हैं, तो किस चीज की स्मार्ट सिटी? पूरे प्रदेश में एकमात्र स्मार्ट सिटी, इस शहर तो स्मार्ट नहीं बन पाए, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर स्मार्ट होने का तमन्ना लेकर के आ गए हैं। तो शहर की जनता जान रही है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर कैसे उनके साथ छल किया गया है। स्मार्ट पाइपलाइन बिछाई गई थी। आपको पता है कि शहर के कई एरियो में तो 8-8 साल पहले स्मार्ट पाइपलाइन, बस गैस पाइपलाइन बिछ गई थी, लेकिन अभी तक कहीं उस गैस का दूर दूर तक पता नहीं है। तो कैसा स्मार्ट, किसका स्मार्ट? प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री और कुछ अधिकारी जरूर स्मार्ट हो गए हैं, मुख्यमंत्री स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन शहर। आज हुई भारी बारिश से रुड़की की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। वहीं बारिश ने जनप्रतिनिधियों के दावों की भी पोल खोल दी है। आपको बता दें, देर रात से हुई बारिश ने नगर के विभिन्न स्थानों पर सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया और स्थानीय लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। बारिश ने रुड़की शहर के सभी जनप्रतिनिधियों के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी है। कृषि विभाग में जल्द ही महानिदेशक के पद का सृजन किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि विगत दिनों हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर को अनियमितता बरतने के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए जल्दी ही कृषि विभाग में एक महानिदेशक का पद सृजित किया जाएगा, जिसके लिए जल्दी ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। देखिए, शीघ्र ही हम, जैसे कि आपने कहा, जानकारी मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध पर हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। हम पर आरोप पत्र दाखिल हो रहा है और इस पर अंकुश लगाने के लिए, सिस्टम ठीक चले, शीघ्र ही हम एक डीजी का पद क्रिएट कर रहे हैं और संभव तो हम 7 तारीख को कैबिनेट में इसको लेके आएंगे, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हो और एक अंकुश इन पर रहे। ये काम हमारी सरकार करने जा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता के क्षेत्र में बागेश्वर जिले को प्रदेश के सर्वोत्तम जिलों में शुमार किया जाएगा। जिस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की बुलंदियों को छू रहा है, ये बात चिकित्सा, स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कही। दरअसल उन्होंने तहसील परिसर में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली थी। उन्होंने कहा था, जिले को 200 बेड्स का अस्पताल, CSC और उपकेंद्र में डॉक्टरों के लिए आवास बनाए जाएंगे। कि बागेश्वर जिले को 200 बेड का नया हॉस्पिटल हमारी सरकार देगी।
शिक्षा के क्षेत्र में हम क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं कि हमारे जितने पीएससी हैं, सीएससी हैं और उपकेंद्र हैं, यहाँ पे डॉक्टर 24 घंटे रहेंगे। उनके लिए, डॉक्टरों के लिए आवास जो है वहीं पे दी जाएगी। कपकोट में अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी हमारी सरकार की तरफ से दी गई। वहाँ के विधायक का बहुत आग्रह था और अब हमने वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट भी भेज दिया है, वहाँ पे मशीन भी भेज दी है और अब वहाँ की गर्भवती महिलाओं को बागेश्वर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो डिग्री कॉलेजों में 2 जगह पीजी भवन बनाने, उनके लिए भी पैसा हम इसी सत्र में दे देंगे। और बाकी मैं अपनी तरफ से सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे धामी जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सहकारिता विभाग की आज हमने यहाँ पे समीक्षा की है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को भाई उत्तराखंड की काफल, मौसमी फल भेजने पर सीएम धामी का जताया आभार। पत्र में लिखा, उत्तराखंड के फल औषधीय गुणों से युक्त। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम और लोकसभा प्रभारी नितिन पटेल का उत्तराखंड दौरा, डोईवाला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नगर के वरिष्ठजनों से किया जनसंपर्क। कृषि विभाग में जल्द होगा महानिदेशक का पद का सृजन, कृषि मंत्री ने कहा, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। हाल ही में हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर को किया था सस्पेंड। लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों को लेकर महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पार्टी मुख्यालय से घंटाघर तक किया विरोध प्रदर्शन। महिला प्रदेशाध्यक्ष ज्योति रौतेला ने के नेतृत्व में हुआ हल्ला बोल। हजारों करोड़ खर्च होने के बाद भी नहीं बनी सगी देहरादून स्मार्ट सिटी, बारिश ने खोली पोल, जलभराव ने ट्रैफिक जाम की स्थिति बनाई, लोग हो रहे परेशान। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।